जहानाबाद जब गए थे, जहानाबाद और ये छपरा दोनों जगह का प्रोग्राम आयोग के द्वारा बनाया गया था। जब हम लोगों ने कहा कि मैं जाऊंगा, जब अधिकारी लोग साथ में गए तो अधिकारियों को शोकज किया गया। क्यों गया? छपरा की घटना भी आयोग नहीं बनाया था, लेकिन जब छपरा बोले कि हम लोग जाएंगे, गए भी जी, तो अधिकारियों को रोकने का प्रयास किया गया। मैं अध्यक्ष जी से भी बार बार हम लोगों ने प्रयास किया कि एक बार बैठ करके हम सब लोग बात करें, अगर किसी प्रकार का मन में अगर उसको कुछ है विषय तो सब सदस्यों को बताएं कि यहाँ पे इसको ठीक करना है, यहाँ पे ये इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन ये उनके पास समय ही नहीं है कार्यालय आने के। 4-4, 5-5 बार लोग फोन करता है, फोन नहीं उठाते हैं, मैसेज करिएगा देखते नहीं हैं। सर से पानी गुजरने लगा था, तो हमको लगा चूँकि क्या है कि हम वो हो या हम सब लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, तो हमको लगा कि इस प्रकार की बातें अगर पहले करेंगे तो लोगों को लगा कि सब ये पटता नहीं है इसलिए ये आ गया। नहीं, जिन्होंने हम सबको भी बनाया है उनसे भी आग्रह करता हूं कि ऐसे जो लोग काम करने से रोक रहे हैं उनसे निश्चित रूप से ये पूछा जाना चाहिए कि जब आयोग बनाए उन बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए, तो आखिर उनकी रक्षा में कहाँ गड़बड़ी हो रहा है? क्यों कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी तब तो सबसे पहले इस आयोग का गठन हुआ और सभी पढ़े लिखे लोगों को यहाँ भेजे, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग कर क्या रहे हैं? अध्यक्ष को नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बच्चों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार ने आयोग का गठन किया, जिसका नाम है बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसके तहत कई चीज़ों का निदान किया गया। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से घटनाएं घट रही है बिहार में, क्या आयोग इसका संज्ञान ले रही है? हम सीधा आयोग के सदस्यों से बात करेंगे, क्योंकि न्यूज़ फाउंडेशन इससे रिलेटेड कई खबरों को आप तक पहुंचाया है। लेकिन क्या अभी जो घटनाएं घट रही है, वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, आयोग इन सब चीज़ों पर क्या अब तक के जो है काम हुआ है, क्या क्या संज्ञान लिया है? सीधा बात करते हैं, क्योंकि इस आयोग का गठन जो है 17/9/2024 को किया गया है। हमारे साथ राकेश जी हैं, राकेश जी से सीधे बात करते हैं। सर, आपने जब से ये आयोग का सदस्य बनाए गए, तब से आपने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा किए हैं? देखिए पिछले या किया गया है? देखिए पिछले 17/9/2024 को हम लोग यहाँ योगदान दिया था। ऐसे इसकी घोषणा, इसका नोटिफिकेशन 13 को ही हुआ था। हम लोग 17 को यहाँ ज्वाइन किए थे और 17 से लेके अभी तक 17 जिलों से अधिक यानी लगभग 20 जिले के आसपास हम लोगों ने आयोग के सदस्यों ने दौरा किया है। और लगातार जो बच्चों की समस्या है, बच्चे जो स्कूल में रह रहे हैं, घरों में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ते हैं, कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ते हैं जो बच्चियाँ रहती है जी, या फिर जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के जो आवासीय केंद्र है वहाँ, और बाल गृह है, बालिका गृह है, बृहद आश्रय गृह है, पर्यवेक्षण गृह है, सेफ्टी ऑफ होम है। हम लोग लगातार इसका भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं जी। बच्चों के भी जा भी रहे हैं, बच्चों की समस्याओं से रूबरू भी होते हैं, कोशिश होती है कि उसका निदान भी हो। और आज चूँकि हम लोग लगातार इस पर काम भी करते हैं, सभी जिलों में जाते हैं। आपको पता होगा पिछले महीने हम लोग गए थे जहानाबाद के कस्तूरबा विद्यालय में, सकुराबाद को आप जानते होंगे, सकुराबाद के कस्तूरबा विद्यालय में एक छोटी सी बच्ची, संभवतः 4वीं या 5वीं की बच्ची है, और उसको वार्डन ने, जो जिसको खाना बनाने का जिम्मा है, तब के वार्डन और रसोईया ने खाना बनाने के समय बच्ची ने चूंकि कहा कि हमको जल्दी से खाना दो, तो उसने रसोईया ने मार दिया कुछ गर्म कुछ ये से, जिससे उसका पूरा ये जल गया था। हम लोग को पता चला, आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और हम लोग गए। दूसरी घटना बताते हैं, अभी का बता रहे हैं, ऐसे तो 1 साल के अंदर में कई ऐसे घटना है जिसको हम बताएंगे। दूसरी घटना है छपरा में एक निजी विद्यालय में, छपरा के गड़खा में, वो गड़खा के आसपास एक गांव है, वहाँ पर एक निजी विद्यालय में लिटिल स्टार करके विद्यालय है, उसके प्रिंसिपल ने 4वीं क्लास की बच्ची के साथ वो दुष्कर्म किया। वो जेल भी गया, लेकिन हम लोग को पता चला, स्वतः संज्ञान लिया और गया। कई ऐसे जिले हैं जहां हम लोग भ्रमण पर जाते हैं, अनेकों जिले, पिछले महीने में मुंगेर, बांका, भागलपुर या कई जिलों का दौरा भी किया, बता रहे हैं जी। उसका असर भी होता है। बांका के एक मध्य विद्यालय में हम लोग पहुंच रहे थे जांच के लिए, तो आयोग के नाम से ये भय था
कि वहाँ का प्रिंसिपल भाग गया, क्योंकि त्रुटियाँ थी। हम गए वहाँ, जितने टीचर थे उतने बच्चे नहीं थे। आश्चर्य है। हम लोग इस प्रकार की लगातार जांच करते रहते हैं, निरीक्षण भी करते रहते। लेकिन वंदना जी एक बात बता दें, जो मन को कचोटता है, मन को कष्ट होता है, वो सबसे बड़ा विषय ये है कि हम लोगों ने इतना तो गया जिलों में, लेकिन इन जगहों पर जाने में कितना मशक्कत करना पड़ता है, शायद अभी तक हम लोग नहीं बताए थे। लेकिन जब आप आए हैं तो आपके माध्यम से सरकार को, सरकार में बैठे अधिकारी को या आम जनों को भी बताना चाहते हैं कि लोग ये जाने कि आयोग के सदस्य लोग काम कैसे करते हैं। चूँकि आप कहिए कि आपको सरकार ने नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट भी तो किया है काम करने के लिए, है ना, बच्चों के अधिकार और संरक्षण के लिए ही ना किया जाए जी। लेकिन अभी आपको एक घटना बता रहे हैं, जो रोहतास में घटना घटी, जो पटना सरकार के नाक के नीचे घटना घटी, क्या इन तमाम जगहों पर आप गए? क्योंकि जो खबरें आ रही है उससे तो सब पता चल रहा है कि आयोग तो उस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। आखिर क्यों नहीं आपको वहां आपको बताया ना कि जहानाबाद जब गए थे, जहानाबाद और ये छपरा दोनों जगह का प्रोग्राम आयोग के द्वारा बनाया गया था। जब हम लोगों ने कहा कि मैं जाऊंगा, जब अधिकारी लोग साथ में गए तो अधिकारियों को शोकज किया गया, क्यों गया? छपरा की घटना भी आयोग नहीं बनाया था, लेकिन जब छपरा बोले कि हम लोग जाएंगे, गए भी जी, तो अधिकारियों को रोकने का प्रयास किया गया, फिर भी गए, जबरन गए। अभी बता दे रहे हैं, अभी 2 दिन पहले, मतलब कहिए कि 10 तारीख को सासाराम के डिहरी ऑनसन के एक निजी विद्यालय में हॉस्टल और स्कूल के संचालकों ने ही वहाँ की एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जी, और सुबह तक मारते रहा उसको कहीं एक ऊपर वाले का शुक्र की, चूंकि CWC की टीम पुलिस अधिकारियों के साथ जी, एक दूसरे घटना की जांच के लिए वहाँ पहुंची थी सुबह। संयोग से उस बच्ची को बचना था, सच्चाई बात बता रहे हैं। बच्ची भाग के आई, CWC की टीम ने उन लोगों से छुड़ा के अनुमंडल अस्पताल ले गया। अनुमंडल अस्पताल ने उसको भर्ती लेने से इनकार किया। वो बच्ची रात में 12 तारीख की रात में उस बच्ची को ये सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उसके लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्वतः संज्ञान लिया हम लोगों ने और लिख के दिया अध्यक्ष के नाम से कि इसका प्रोग्राम बनाया जाए, उसका निरीक्षण जरूरी है, क्योंकि एक बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। पूरी सरकार, देश की सरकार और राज्य की सरकार कहती है बेटी बचाओ, और एक बेटी के साथ इस प्रकार की हैवानियत हुआ। आखिर कौन ऐसा कर रहा है? क्यों, कौन रोक रहा है आपको? देखिए, आयोग में हमने बताया कि आयोग में हमने अध्यक्ष जी को अपने अधिकारियों के माध्यम से भिजवाया था जी, लेकिन आज 12 के बदले 15 तारीख हो गया, अब तक उसकी अनुमति नहीं मिली। आपको पिछले महीने की घटना बता रहा हूँ, बहुत लड़ के प्रोग्राम लिया जाता है, कौन अपने लिए लेते हैं। हम चाहते हैं हमारे भी बच्चे हैं, किसी बच्चे का अगर मेरे चलते भविष्य संभल जाए, उसका जान बच जाए, वो भी एक मुख्य धारा में आ जाए। आयोग का गठन इसीलिए किया गया था कि बच्चों पर हो रहे अत्याचार को कम करे, या फिर जहां पर कुछ भी गड़बड़ी हो उस पर अगर कुछ ऐसा हो तो ये आयोग उसके लिए काम करे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चीजें देखने को मिल रही है। आप लोग सरकार के साथ साथ आप लोग पार्टी के भी हिस्सा हैं, एक अंग हैं। ये भले ही ये सरकारी दफ्तर हो, लेकिन सरकारी दफ्तर से बाहर आप जैसे ही पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे, आप अपने पार्टी के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपसे लोग सवाल करेगा, फिर क्या आप लोग जवाब देंगे? बिल्कुल सवाल करेगा, लेकिन हमने तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी, तब तो सबसे पहले इस आयोग का गठन हुआ और सभी पढ़े लिखे लोगों को यहाँ भेजे। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग कर क्या रहे हैं? अध्यक्ष को परेशानी किस बात की? अध्यक्ष की परेशानी पता नहीं उनको क्या परेशानी है, लेकिन हम ये ना वो कभी जाएंगे ना किसी को जाने देंगे। अब तक आपको बता दें, अब तक शायद 5-7 जिले भी नहीं हुए होंगे जहाँ गए होंगे। कोई घटना से पिछले साल ये आसरा गृह में घटना हुई थी, हम लोगों ने अध्यक्ष हमने कहा था कि उस घटना पर जाना चाहिए, नहीं गए। हम लोग कहे कि हम लोग जाएंगे, चूँकि मीडिया के मित्र लोग आए थे यहाँ और कहा कि अध्यक्ष जी कोई गया, तो आनंद फानंद में कहे कि नहीं आप लोग जाइए। भाई पटना में अब देखिए, पटना में अभी कल, क्योंकि लोग बाहर खड़े थे, जब बाहर खड़े कुछ लोग थे तो हमने उनसे पूछा कि क्या यहाँ आने के बाद में आप लोगों का काम होता है, तो बोले कि मैडम आप लोग अंदर ही जाकर के पूछ लीजिए ना। ऐसा क्यों लोग बताया? देखिए क्या है, काम तो होता है, ऐसा बात नहीं,
लेकिन काम करने में बड़ी मशक्क़त करना पड़ता है। हम कर रहे हैं, मशक्क़त नहीं करेंगे ऐसा बात नहीं है, हम आए भी है इसीलिए, लेकिन अनुमति तो दो। न जाओगे, ये तो दुर्भाग्य न है। जाओगे न जाने दोगे। ये तो दुर्भाग्य है। और कोई भ्रमण पर नहीं जा रहे हैं, परिवार के साथ टूर पर नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों के पास जाते हैं, उसके भविष्य को संभालने के लिए जाते हैं। अध्यक्ष को अपने पॉकेट से तो देना नहीं है। अब तो पता नहीं उनके क्या है, एक शब्द पता नहीं कहाँ लिखा है कि अध्यक्ष की अनुमति से ठीक है, क्योंकि चेयरमैन है, इस कैबिनेट के हेड हैं, स्वाभाविक है। लेकिन हमने तो आज तक कभी मुख्यमंत्री जी को नहीं देखा कि किसी मंत्री को कहा कि कोई घटना हो गई आप अपने क्षेत्र में मत जाओ या बिहार के किसी क्षेत्र में मत जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी की बता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी है, जिसके चलते लगातार 18-19 वर्षों से बने हुए हैं। और संभवतः चूँकि यहाँ बैठ के राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की जनता निश्चित 25 में भी उनको मोहर लगाने वाली है। लेकिन ये जो ऐसे लोग जो बैठे हैं, ऐसे कलाकार लोग बैठे हैं जो सरकार को बदनामी देने के लिए बैठे हैं। सिस्टम तो ऐसे पंगु बन जाएगी। बिल्कुल, हम कहते हैं कि जब इस प्रकार की घटना हुई कहीं भी, पिछले महीने मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और क्या बोले उसके माने एकदम सेंसिटिव अंग को काट के फेंक दिया। उसमें भी हमारे सदस्यों ने कहा कि इसका प्रोग्राम बनाया जाए, लेकिन नहीं दिया अनुमति। 4-4, 5-5 बार लोग फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैसेज करिएगा देखते नहीं हैं। सर से पानी गुजरने लगा था, तो हमको लगा चूँकि क्या है कि हम वो हो या हम हो, हम सब लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, तो हमको लगा कि इस प्रकार की बातें अगर पहले करेंगे तो लोगों को लगा कि सब पटता नहीं है इसलिए ये आ गया। नहीं, 1 साल बीत गया, 17 तारीख को हम लोगों का 1 साल हो जाएगा, लेकिन इस 1 साल का समीक्षा तो होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने क्या किया, नहीं किया, कष्ट होता है। आप लोग को बनाया गया कहीं भी आधार पर। हम लोग संगठन से जुड़े लोग हैं, और मैं तो लंबे समय से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, वो काम करने वाले लोग हैं निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं किस प्रकार से चयन हुआ, ये दुर्भाग्य है। इससे ये तो पार्टी के लोग ही जानेंगे, ये तो पार्टी के लोग ही बताएंगे कि ऐसे लोगों, पंगु लोगों को क्यों सिस्टम में बैठाया गया। हमारे साथ सुखदेव जी हैं, और ये भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नॉमिनेटेड जो है सदस्य बनाए गए। और क्या यहाँ पे कार्य चल रहा है, कैसा कार्य चल रहा है, क्या क्या कार्य अब तक के हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या क्या आपने अब तक के जो है क्षेत्रों में जाकर के लोगों से मिले, और कौन कौन सा काम आपने, महत्वपूर्ण काम की 5 कामों की आप गिनती बता दीजिए। देखिए, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जब ये नाम हमारे ध्यान में आता है तो यह स्पष्ट होता है कि उन बच्चों का अधिकार का रक्षा करना इस आयोग का काम है। बिल्कुल। जब ये 17 तारीख को ये आयोग बनी थी, वहाँ बच्चे वही जाते हैं जो जिनके माँ बाप खेतों में घास काटते हैं, जिनके माँ बाप खेतों में काम करते हैं, उन्हीं के बच्चे जाते हैं, ना कि अफसर के बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल। जब 17 तारीख को आयोग के सदस्य के नाते मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे याद है कि हम सब लोग अधिकारियों के साथ एक मीटिंग किया था, और एक परिवार भाव से उस बच्चों के, उन गरीब बच्चों के अधिकार के लिए हम सब मिल कर के रक्षा करेंगे, ऐसा सोच करके काम प्रारंभ किया। लेकिन कुछ ही दिनों में ये ठीक उल्टा हो गया। मेंबर काम करना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी उसको रोकना चाहते हैं। हमारे हर एक मेंबर हर एक महीना में विजिट के लिए जाना चाहते हैं उन बच्चों को, जो गरीब बच्चों के लिए ये छात्रावास चल रहा है, जो स्कूल चल रहा है, जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, उनको देखना चाहते हैं कि जो उनको अधिकार मिला है क्या उसको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम सब लोग मिलकर के कई अच्छा प्रयास भी किए, लेकिन पता नहीं हमारे माननीय अध्यक्ष जी को लगता है कि ये मतलब अगर सदस्य चले जाएंगे तो उनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनका प्रचार हो जाएगा, वो उनका प्रसिद्धि बढ़ेगा, और उनके पास समय नहीं है जाने के लिए। तो ये कहाँ क्या है कि नियम है कि आप माननीय सदस्यों को विजिट करने के लिए, मतलब उन गरीब बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए अगर उनसे मिलना चाहते तो क्यों रोकना चाहते हैं। अभी राकेश जी ने एक घटना के बारे में बताया। समझिए, एक स्कूल वाले एक बच्ची के साथ रात भर रेप किया, CWC के सामने उस बच्ची को मारा गया। क्या उनके अधिकार की रक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे सदस्य उनसे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए? अध्यक्ष जी ने नहीं जाने दिया। अध्यक्ष जी गए कहाँ हैं? अपने पत्नी के साथ मिल करके 1 सप्ताह का टूर बनाया घूमने के लिए।
अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष आपको इसलिए बनाया गया था कि बिहार के गरीब बच्चों की रक्षा हो, बिल्कुल उनके किसी प्रकार का उनके खिलाफ अत्याचार हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि आप अपने पत्नी के साथ मौज करने के लिए दूसरे स्टेट में जाइए। कल्पना करिए क्या हो रहा है। सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है, एक एक बच्चों को उनके अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए अनेकों प्रकार का अधिकारी को लगाया गया है। हम लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, सारे अधिकारी को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं किसी भी प्रकार, चाहे अस्पताल में बच्चे की इलाज की बात हो, चाहे उसके स्कूल में पढ़ाई की बात हो, किसी प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य हमारा देश भविष्य निर्भर करता है। इसलिए सरकार ने भी एक बहुत ही अच्छा योजना और व्यवस्था बनाया है कि हमारे राज्य में रहने वाले एक एक गरीब बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। आपने एक योजना काम के बारे में पूछा, अभी हर घर में जब हम लोग जाते हैं विजिट में, स्कूल में जाते हैं तो बच्चों से संवाद करते हैं। आज ये हर एक घर में मोबाइल आया है, ये मोबाइल का उपयोग के बारे में आप जानेंगे तो कितना बड़ा चुनौती है। बच्चे को इनसे अगर नहीं बचाया गया तो हमारा समाज का भविष्य किधर जाएगा, वो आपको भी जान करके आश्चर्य होगा। आज बिहार में 78.65% बच्चे मोबाइल चलाते हैं 6 से 7 घंटा। परिणाम क्या हुआ, लगभग 40% बच्चे हमारा कहा जाता है कि कर्जदार है। 20% बच्चे का प्रत्येक साल परीक्षा छूट रहा है। हजारों बच्चे मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक मोबाइल के कारण। जब हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, इन मोबाइल से बच्चों को कैसे बचाया जाए उसके लिए चर्चा करते हैं और उनको बताते हैं कि हम सब लोग जागरूक होकर के इन मोबाइल से बच्चों को बचाया जाए। क्या ये महत्वपूर्ण काम नहीं है? क्या बच्चों से मिलना गलत है? क्या बच्चों से हम मिल करके पूछ नहीं सकते हैं कि आपको जो अधिकार प्राप्त है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपकी शिक्षा ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है? आपको छात्रावास में व्यवस्था ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये देखना गलत है? और जहां भी गया है एक रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट बना करके दिया है आयोग के माननीय अध्यक्ष को, वो इसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जब हम लोग रिपोर्ट बना कर देंगे तो नियम है कि इसको सरकार तक पहुंचे और उसका इम्प्लीमेंट हो, जो अधिकारी उनके दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन उसके लिए उनके कोई समय नहीं, उनके पास कार्यालय में आने के लिए समय नहीं है। मैंने वो अभी राकेश जी का जो प्रवास वाला था, 4 बार मैं अपने फ़ोन से उनको फ़ोन किया हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाया। कल्पना करिए हम किनके पास जाएंगे? हम सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं, उनके पास समय नहीं है फ़ोन उठाने के लिए। अधिकारी बोलते हैं कि अध्यक्ष जी का ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग कार्यालय में बैठ करके क्या करने के लिए हम लोग को सदस्य बने हैं? हम तो उन बच्चों का अधिकार का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है। इसलिए मैं सरकार से, जिन्होंने हम सबको बनाया है, उनसे भी आग्रह करता हूं कि ऐसे जो लोग काम करने से रोक रहे हैं, उनसे निश्चित रूप से ये पूछा जाना चाहिए कि जब आयोग बना है उन बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए, तो आखिर उनकी रक्षा में कहाँ गड़बड़ी हो रहा है? क्यों उनको सदस्यों को काम करने से रोका जा रहा है? क्यों पदाधिकारी को डराया जा रहा है कि सदस्यों का बात नहीं सुने? ये तो बिल्कुल हमारे सदस्यों के अधिकार का हनन है कि नहीं है? बिल्कुल। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से भी बार बार हम लोगों ने प्रयास किया कि एक बार बैठ करके हम सब लोग बात करें। अगर किसी प्रकार का मन में अगर उसको कुछ है विषय, तो सब सदस्यों को बताए कि यहाँ पे इसको ठीक करना है, यहाँ पे ये इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन ये उनके पास समय ही नहीं है कार्यालय आने के लिए। वो 7 बजे रात में आएंगे, साइन करके चले जाएंगे। लेकिन हम जाना चाहते हैं, उस गरीब बच्चों के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, हम हमारे सदस्य सब करना चाहते हैं, तो आखिर क्यों नहीं करने दे रहे हैं? इसमें आपको क्या नुकसान हो जाएगा? हम तो उसी काम के लिए बने हैं ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभी हम थे बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, जहां कई चीज़ों के बारे में पता चला। न्यूज़ फॉर नेशन ने उन चीज़ों को जानने के लिए कि हकीकत क्या है, उस चीज़ को जानने के लिए हम इस आयोग में जब पहुंचे, तो यहाँ आने के बाद में तस्वीर और जो कहा जाए वो अलग ही देखने को मिली। क्या इसमें बच्चे जो हैं वो अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आयोग को इसमें कोई योगदान नहीं देना चाहिए? क्या ये एक कहा जाए कि सिस्टम को पंगु बनाने की जो है ये कवायद चल रही है? आखिरकार इस सिस्टम के दोषी कौन है? इस खबर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।